आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अटैक कब होगा। ये टॉन्ट इस समय पूरा पाकिस्तान भारत के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आकर भारतीयों को मार रहे हैं। नेचुरल है कि इसके चलते कुछ लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन भी आती है और इसी वजह से उनके भी क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं कि भैया अटैक कब होगा। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने बताया था कि भारत की अप्रोच पाकिस्तान को लेकर क्या रहने वाली है, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर बात करना जरूरी। सबसे पहले समय में हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और पहले याद करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की तरफ से भारत के उरी कैंप के ऊपर अटैक किया गया था और वहां पर भारत ने 19 सोल्जर्स को खोया था। इसके रिस्पांस में भारतीय थल सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर इन टेररिस्ट कैंप को अटैक करती है और एनिमी को न्यूट्रलाइज करके वापस आ जाती है। अटैक हुआ था 18 सितंबर 2016 को और भारत की तरफ से रिस्पांस आया था 29 सितंबर 2016 को, यानी कि लगभग 11 दिनों के अंदर भारत की तरफ से रिस्पांस दे दिया गया था। वहीं अगर साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में बात की जाए तो ये रिस्पांस था पुलवामा में हुए अटैक का, और पुलवामा अटैक किया गया था 14 फरवरी 2019 को, जिसके रिस्पांस में ये एयर स्ट्राइक की गई थी 26 फरवरी 2019 को, यानी कि लगभग 12 दिन के बाद में भारत की तरफ से यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दिया गया था। अब अगर पहलगाम अटैक की बात की जाए तो ये अटैक किया गया था 22 अप्रैल 2025 को और इस अटैक को अब लगभग 11 दिन हो चुके हैं। लेकिन इन तीनों इंसिडेंट्स में एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहले 2 बार जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक्स किए गए थे तो भारत के रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्टिव्स काफी डिफरेंट थे। सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर आइडिया था कि पाकिस्तान को बताया जाए कि हम लोग ऑफेंसिव मोड में उसका आंसर दे सकते हैं और आपके कंट्रोल वाले इलाके में आकर हम लोग ये आंसर्स देंगे। वहीं अगर बालाकोट की बात की जाए तो वहां पर भारत एक नॉच ऊपर जाकर प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक करके आया था, यानी कि भारत की तरफ से मैसेज दिया गया था कि पाकिस्तान में कहीं पर कोई भी टेररिस्ट कैंप सेफ नहीं है और भारत कहीं पर भी अटैक कर सकता है। यानी कि एस्केलेशन लैडर में ये रेस्पॉन्स एक नॉच ऊपर था, क्योंकि पहले रेस्पॉन्स में हम लोग केवल पीओके के अंदर गए थे और दूसरे रेस्पॉन्स के दौरान भारत प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर जाकर आया था। अब लॉजिकली यहाँ पर भारत का जो रेस्पॉन्स आएगा वो इन दोनों पुराने रेस्पॉन्सेस की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केवल मैसेजिंग नहीं होगी। देखिए, अब भारत और पाकिस्तान दोनों जगह लोगों को ये चीज पता है कि भारत किस तरीके के स्टेप्स ले सकता है, और उसके बावजूद अगर इस तरीके का अटैक होता है तो ये चीज क्लियर कर देता है कि भारत की तरफ से अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की जाती है तो उसका यहाँ पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस चाहती हैं कि भारत के साथ में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। पहले इमरान खान को हटाया गया, फिर इलेक्शंस को रिग किया गया और इंश्योर किया गया कि इमरान खान वापस ना आ सके, जिसके चलते आर्मी के खिलाफ लोग काफी ज्यादा नाराज थे और उस देश को वापस से पूरी तरीके से साथ लाने के लिए आसिम मुनीर की आर्मी को भारत जैसा एक दुश्मन चाहिए, और इसी वजह से ये अटैक उसकी स्पीच के तुरंत बाद होता है। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की तरफ से कई सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर केवल 1-2 स्ट्राइक्स की बात नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में बचे ही ना कि वो भारत के अंदर आतंकवाद फैला सके, और जब तक पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये सिचुएशन बनती रहेंगी। इस समय ऑब्जेक्टिव ज्यादा डिटेल्ड है और इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स के लिए आपको और ज्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूक्रेन के इन्वेजन को देखें तो रशिया ने बिल्डअप शुरू किया था अक्टूबर 2021 में और एक्चुअल इन्वेजन शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 में, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने का समय वहां पर लगा था। पर्सनली मेरा मानना है कि भारत की तरफ से डायरेक्ट इन्वेजन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन जो बनी हुई है उसके चलते पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को भारत से लगे हुए बॉर्डर तक लाना पड़ रहा है और ये विंडो क्रिएट करती है बीएलए और टीटीपी के लिए। वैसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को यहाँ पर ब्लेम किया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो भारत के खिलाफ बिल्डअप में लगी हुई हैं, उनके चलते अब पाकिस्तान के डिफेंसेस और ज्यादा वीक होंगे, जिसके चलते बीएलए और टीटीपी के अटैक्स और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे। भारत प्रैक्टिकली बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत में बना सकता है और पाकिस्तान के साथ में लगे हुए बॉर्डर के ऊपर लगातार प्रेशर मेंटेन रख सकता है ताकि उनकी फोर्सेस यहीं पर लगी रहें। वैसे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगातार सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर केवल एमएमजीज का प्रयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में ये चीजें मोर्टार तक एस्केलेट होंगी
और फिर बात पहुंचेगी हॉविट्जर्स और रॉकेट आर्टिलरी तक। नेचुरल है कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कोई स्टेप लिया जाता है या चीजों को एस्केलेट किया जाता है तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। लेकिन तब तक जो सिचुएशन बनाई जाएगी वहां पर इंश्योर किया जाएगा कि केवल पाकिस्तान को ही लॉस हो। होप आपको यहाँ पर आंसर मिला होगा कि अटैक कब होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।